हेलो फ्रेंड्स, अवकलनीयता और संतत की श्रेणी के अंदर मैंने अभी तक आपको 2-3 लेक्चर सेंड किए हैं। मैं इस CMPC चैनल से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ ले जाता हूं। इसके पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप CMPC चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए सेकंड ग्रेड के मैथ्स के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिले। साथ ही टेलीग्राम चैनल जो है CMPC नाम से, आप उसे भी ज्वाइन करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलते रहें। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रोल प्रमेय। रोल प्रमेय या रोल थ्योरम, इस सीरीज़ के अंदर मैं 2 टॉपिक ले रहा हूँ। एक तो रोल प्रमेय, दूसरा है लैग्रांज मध्यमान प्रमेय। इन दोनों टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसके अंदर, और साथ ही मैं इन पर जो बेस्ड एग्जाम्पल है, क्वेश्चन आते हैं, मैं वो आपको करवा रहा हूँ। तो इसके अंदर सबसे पहले आप समझें कि रोल प्रमेय है क्या। ये देखिए, आप यहाँ जो रोल प्रमेय का स्टेटमेंट है वो है कि यदि संवृत अंतराल AB में परिभाषित फलन R1 AB में संतत हो, R2 दूसरा जो रूल है वो AB में अवकलनीय हो, और R3 FA इक्वल टू FB हो। ये 3 कंडीशन अगर है तो उस केस में आपको AB में एटलीस्ट एक बिंदु C ऐसा होगा जो कि FC इक्वल टू 0 करेगा। यहाँ समझने वाली बात है, देखिए संतत अवकलनीय, संतत किसमें, क्लोज्ड इंटरवल है, ध्यान रखना, जिसमें A और B दोनों शामिल है, जबकि अवकलनीय में A और B शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और R3 कह रहा है कि FA इक्वल टू FB हो, तो एटलीस्ट ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस केस में आपके FC इक्वल टू 0 होगा। अब वो कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास में कोई एक कर्व है, सपोज ये एक कर्व है, और ये जो कर्व है आपके x इक्वल टू A और x इक्वल टू B के बीच में, इसको आप कर्व को y इक्वल टू fx लिख दें, तो आपके यहाँ पर ये A और B के बीच में एक बिंदु ऐसा होगा जहाँ पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है वो x अक्ष के समांतर होगी। ये कोई बिंदु आपके कौन सा है, ये बिंदु आपके वो C है। यहाँ पर FC जो है वो 0 हो जाएगा, यानी इस पॉइंट पर उसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो ये पोर्शन, अब ये कर्व आपके हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही हो, कर्व आपके ऐसे भी हो सकता है। तो उस केस में भी आपके ये x इक्वल टू A, x इक्वल टू B, तो एक पॉइंट ये ऐसा होगा जहाँ इसकी टेंजेंट खींच जा सकती है, और ये आपका x इक्वल टू C हो जाएगा। ये कर्व आपके कैसे भी हो सकते हैं, कर्व आपके इस प्रकार से भी हो सकते हैं, और फिर वो कहेंगे x इक्वल टू A और x इक्वल टू B के बीच में, तो आपके पास में पॉइंट ज़्यादा भी हो सकते हैं। आपके यहाँ पर भी आपके टेंजेंट हो सकती है, यहाँ टेंजेंट हो सकती है, और यहाँ टेंजेंट हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ लिखा कि एटलीस्ट एक पॉइंट C ऐसा होगा। ये हमारे रोल प्रमेय है। अब रोल प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमारे पास ये 3 शर्तें कंप्लीट हमें याद होनी चाहिए, संतत, अवकलनीय और FA इक्वल टू FB। तो अब आप देखें, मैं आपको इस पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ आपके सामने 2 फंक्शन लिखे हुए हैं। पहला फंक्शन है fx इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू 2 6। आपके पास फंक्शन दे रखा है और ये आपके अंतराल दे रखा है 2 6। तो मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ये कह रहा है कि भाई इस पर रोल थ्योरम अप्लाई होती है या नहीं। तो रोल थ्योरम के लिए पहली जो कंडीशन है वो अपने को प्रूव करना होता है अंतराल AB, और AB की जगह कौन है 2 6, और आपको इसके अंदर क्या प्रूव करना है कि ये अंतराल AB के अंदर संतत हो। ठीक है, दूसरी बात, आपको अंतराल AB यानी कि अंतराल 2 6, ये विवृत अंतराल है, इसके अंदर आपको क्या प्रूव करना है
अवकलनीय। ठीक है, तीसरी बात जो है हमें निकालनी है एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो यहाँ पहले हम संतत, देखिए यहाँ संतत के अंदर मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुपद है और कोई भी बहुपद अपने प्रांत के अंदर हमेशा संतत होता है। बहुपद के लिए वो कहीं पर भी, यानी x के किसी भी मान के लिए। अच्छा देखिए, संतत की जब भी बात करता है, ठीक है ना, तो आपको ये देखना है कि x की आप कोई भी वैल्यू जब इस फंक्शन में पुट करें तो आपको ये देखना है कि y जो है वो अनंत या इस तरीके की कोई टर्म नहीं आनी चाहिए, यानी वो कहीं से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो हर मान को एक्सेप्ट करता हो। तो यहाँ तो पॉलिनोमियल है, बहुपद है, तो बहुपद तो संतत होता है अपने प्रांत के अंदर, तो ये बताने की जरूरत नहीं, पहली शर्त कंप्लीट। दूसरी के अंदर ये कह रहा है कि अवकलनीय है। आपको मैं बता दूं कि अवकलनीय जब भी आता है तो बार बार मैं एक ही बात बताया करता हूँ कि अवकलनीयता में कोई भी कर्व जो होगा वो हमेशा कर्व की फॉर्म में हो। ठीक है, कहीं पर भी मतलब वो इस तरीके से अचानक दिशा नहीं बदल, जैसे कर्व आ रहा है और ये अचानक इसने दिशा बदल दी, ठीक है ना, तो इस केस में ये कर्व संतत तो है, हर मान को प्राप्त कर रहा है, लेकिन ये एक वो ऐसा बिंदु जहां पर इसने दिशा बदल दी और इसलिए इस बिंदु पर आप टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, स्पर्शरेखा नहीं खींच सकते हैं, और स्पर्शरेखा नहीं खींच सकते हैं, इसलिए ये इस बिंदु पर ये फलन अवकलनीय नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा ये जो कर्व है ये एक बहुपद कर्व है, और बहुपद कर्व जो है वो अचानक दिशा इस तरीके से कोणीय दिशा कभी नहीं बनाता है, वो हमेशा कर्व में ही चलता है, आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो इसलिए जब हम ये कर्व में ही होता है तो हम इसके हर बिंदु पर इसकी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसका मतलब ये भी अवकलन नहीं हुआ। देखिए मैंने संतत और अवकलनीय का डायरेक्ट पता लगाने का तरीका बता दिया है, आपको यही तरीका ध्यान में रखना है। अगर वो एकदम कोणीय दिशा बना रहा है इसका मतलब वो इस बिंदु पर x के इस मान पर ये अवकलनीय नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये वक्र है, कोई फलन अगर वक्र रूप में है तो पक्की बात वो अवकलनीय होगा, क्योंकि उसके हर पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारी दोनों बातें पूरी होगी। अब अपन एफ ए इक्वल टू एफ बी की बात करें तो एफ ए का मतलब हमें एक बार निकालना है एफ टू, तो 2 क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 माइनस 2 यानी कि 4, तो ये हो रहा है 12। और एफ सिक्स की बात करें तो 6 यानी कि 8 छंग 48 माइनस यहाँ 6 है तो यहाँ कितना हो गया 36, तो यहाँ पर भी 12। आप देखें दोनों ही इक्वल आ चुके हैं आपके, तो ये शर्त भी संतुष्ट कर रहा है। अब हमें एक लास्ट काम करना है कि इसके अंदर हमें एफ डे सी जो है वो 0 करना है, मतलब आपको इसका पहले अवकलन कर लेना है। तो अवकलन क्या हुआ, एफ डेज एक्स इक्वल टू 8 माइनस 2x, और फिर इसके अंदर आप एफ डे सी इक्वल टू 8 माइनस 2c इक्वल टू 0, तो ये आपके जो c आ रहा है वो कितना आ रहा है 4, और 4 बिलोंग्स टू आपके जो अंतराल दे रखा है 2 6 इसके अंदर शामिल है, ठीक है। इसका मतलब c वो पॉइंट है जहाँ से हम इस कर्व की स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये आपके x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 6, तो ये वो पॉइंट है जहाँ क्या होगा 4 होगा, और इस पॉइंट पर हम इस टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आप देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में वो है इसके अंदर क्या है, जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स एक्स इंटू एक्स प्लस 3 ई पावर माइनस एक्स बाई 2, तो मैंने इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ताकि u इंटू वी से इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो इजी काम हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि इस फंक्शन के लिए सबसे पहली बात करते हैं हम r1 की, ठीक है ना, r1 r2 और r3। तो आप देखना इन तीनों ही कंडीशन में आपकी स्थिति क्या बन रही है। यहाँ आपको संतत प्रूव करना है किस अंतराल में, -3 0, इसमें आपको क्या करना है संतत, ठीक है। और
-3 0, इसमें आपको क्या करना है, अवकलनीय। और तीसरा आपको प्रूव करना है एफ ए इक्वल टू एफ बी। ठीक है, और इसके साथ में क्या शर्त जुड़ी, अगर जब ये तीनों हो जाती है तो आपको एफ डे सी इक्वल टू 0 लाना है। मैं आपको बता दूं कि संतत और अवकलनीय को आप डायरेक्ट सोल्व करना सीख ले, पता लगाना सीख ले। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ ये दो फंक्शन है। एक तरह से जो आपके एफ एक्स है उसको मैं जी एक्स इंटू एच एक्स के, ये आपके जी एक्स और ये आपका एफ एक्स। आपका जी एक्स जो फंक्शन है वो एक बहुपद है, पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये आपके जो है चर घातांकी। ठीक है, दोनों ही कर्व अपने अंतराल के अंदर जो कंटिन्यूस होते हैं, कभी भी ब्रेक नहीं होते हैं, और इसलिए ये संतत है। ठीक है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। और अवकलनी की बात करें तो अवकलनी भी, क्योंकि ये दोनों ही कर्व हमेशा कर्व में ही होते हैं, है ना, इसी तरीके से अपने को पता है, तो दोनों ही कर्व में ही होते हैं, यानी कोई भी इस तरीके से अचानक अपनी दिशा नहीं बदल रहा, यानी कोणीय नहीं हो रहा। तो इस कारण से संतत तो दोनों हो गए, मतलब, और अवकलनी भी दोनों हो गए, क्योंकि ये कर्व में है, और कर्व में है तो उसके हर पॉइंट पर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए ये अवकलनीय है। इस पर रेखा खींच सकते हैं, इसलिए अवकलनीय है। ठीक है, अब तीसरी बात आती है एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो अपन सबसे पहले एफ ए निकाल लेते हैं, तो एफ -3 निकालें इसके अंदर। ठीक है, तो एफ -3 जो आ रहा है आपके इसके अंदर 0 आ रहा है, आप देख लेना। और एफ 0 निकालें तो वो भी 0 आ रहा। तो आपके ये जो शर्त है वो यहाँ कंप्लीट पूरी हो रही है। आप देखो ये तीनों शर्त कंप्लीट हो रही है। अब अपन इसको लेते हैं इसके अंदर। अब ये लेंगे तो इसका अवकलन जो हम करेंगे वो आपके एफ डेज एक्स इक्वल टू जो निकालेंगे वो आपके यहाँ u इंटू वी से करना पड़ेगा। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अवकलन आपको करना आता है -x/2 और ये 6 + x - x²। अब इसमें आप c पुट करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके हाफ, मतलब यहाँ एफ डेज सी लिखना है, तो e पावर -c/2 6 + c - c² इक्वल टू 0, जो हमें एफ डेज सी 0 वाली बात करनी है। तो यहाँ पर आपके फाइनली क्या बन जाएगा, ये 6 + c - c² इक्वल टू 0। तो इससे आपकी जो c की वैल्यू आ रही वो -2 और 3। अब आप अगर यहाँ देखो तो 3 तो आपकी इसके अंदर जो है c इज़ नॉट इक्वल टू 3, बट c इक्वल टू -2 इसके अंदर आ रहा है, क्योंकि ये जो है आपके ये इस अंतराल में विद्यमान है। तो ये आपके रोल थ्योरम इन दोनों ही के लिए प्रूव हो रही है, और इसलिए रोल थ्योरम ये जो फंक्शन है वो रोल थ्योरम की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है। यहां देखिए आप अगला जो क्वेश्चन लिया है एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। ध्यान रखना एक चिर परिचित फंक्शन है। अब ऐसे फंक्शन आए तो थोड़ा सा हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको इस फंक्शन को अगर ट्रेस करना आता है तो हमारे जो पहली जो शर्त है R1, दूसरी शर्त R2 और तीसरी शर्त है वो R3। R1, R2, R3 ये कह रहा है कि ये फंक्शन जो है -1, 1 में यानी समवर्त अंतराल में संतत है कि नहीं पता लगाना। फिर -1 विवर्त अंतराल में ये अवकलनीय है कि नहीं पता लगाना है। और तीसरी बात ये एफ ए इक्वल टू एफ बी वाली जो बात है उसको पूछ रहा है। आपको बता दूं मैं कि सबसे पहले -1 और 1 में संतत है या नहीं, तो इस फलन को अगर आपको पता हो, ट्रेस करना आता हो, तो ये फलन जो होता है ये इस प्रकार से चलता है। यहाँ y इक्वल टू -x
और ये y इक्वल टू प्लस एक्स। यानी इस बिंदु पर ये कर्व, आप ध्यान से देखें कि ये -1 और 1, सपोज ये आपके x इक्वल टू -1, ये आपके x इक्वल टू 1, इस अंतराल में ये फलन आप देख लीजिए कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। इसका मतलब ये फलन संतत है, यानी x के हर मान को ये एक्सेप्ट कर रहा है, अटेंड कर रहा है। तो ये बिल्कुल इस अंतराल में संतत है। अब हम बात करें अवकलनीय, तो मैंने जो शर्त अवकलनीयता वाली बताई ही, आपको याद होगा कि यहाँ पर आप देखो ये अचानक ये कर्व दिशा बदल रहा है, यहाँ से अचानक, यानी ये कोणीय हो रहा है। इसका मतलब हम x इक्वल टू 0 जो है, इस पर ये यहाँ पर दिशा जो है वो चेंज हो रही है, अचानक दिशा बदल रहा है। मतलब x इक्वल टू 0 पर ये अवकलनीय नहीं है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये माइनस और 1 के बीच में एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर यह अवकलनीय नहीं है, तो ये अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। और अवकलनीय नहीं है तो अब आगे हमें इन दोनों को इसके अंदर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ये रोल थ्योरम की सभी शर्तें संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है। ये इसकी खासियत है। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू log ए बी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स, और अंतराल इसके अंदर इसने कह दिया कि 0 इसके अंदर शामिल नहीं है, बाकी सब ले सकते हो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं वही तरीका R1। तो R1 संतत प्रूव करने के लिए आप इस फंक्शन को कैसे आगे बढ़ाएंगे। यहाँ संतत है पहली शर्त हमारी, तो वो पता करना है। तो आप एक काम करो, पहले इस फंक्शन को सेट कर लो। आप फंक्शन सेट कैसे करोगे, फंक्शन को log ए बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस log x माइनस log ए प्लस बी बना लो। ये जो फंक्शन है मैंने इसमें log के लगा दिए फॉर्मूले, log वाली प्रॉपर्टी। अब आप इसके अंदर क्या करो कि यहाँ पर क्या है कि ये जो फलन है ये एक तरह से 3 फलनों का एक संयुक्त फलन है, ठीक है ना, कंपोजिट फंक्शन है ये। 3 फलन है इसके अंदर, और ये तीनों ही फलन संतत है। ये जो आपके है अपने log a प्लस बी यानी कांस्टेंट फलन है, ये log x है, और ये log x स्क्वायर प्लस ए बी एक तरह से। तो एक्स स्क्वायर में कोई भी अगर कांस्टेंट अगर आप प्लस करते हो तो वो संतत ही होता है। तो हमारी संतत वाली जो प्रॉपर्टी है वो हमारे अंतराल ए बी के अंदर लागू हो जाती है। फिर आता है अवकलनीयता, ये एक खास चीज है। तो अवकलनीयता की अगर बात करें तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है, देखिए मैंने आपको पहले बताया भी था कि आप इसका एक काम करें, अगर डायरेक्ट पता नहीं चलता है आप इसका अवकलन कर लें। तो अवकलन करोगे तो ये एफ डैश एक्स इक्वल टू आपके क्या आ जाएगा, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा है, ये जो है हमारे इस शर्त के लिए a लेस देन एक्स लेस देन बी, इसके लिए या तो मतलब इस सीरीज के अंदर a से बड़ा या छोटा, मतलब इन दोनों के बीच में ये अनंत या अनिर्धारित रूप नहीं होगा, पक्की बात है ना। तो अनंत या अनिर्धारित रूप नहीं होगा, इसका मतलब ये अपने अवकलनीय भी हो गया। अब हम तीसरी बात करें R3, तो हम पहले एफ ए और एफ बी की बात करें तो एफ डे सी हमने 0 कर ही दिया इसके अंदर, ठीक है। एफ ए और एफ बी की अगर बात करें तो हम अगर इसमें एफ ए लें तो एफ ए के अंदर आप ए इसमें रखोगे तो ये सीधा सा इसके आपके 0 आ रहा है, और एफ बी जो है वो भी इसका 0 आ रहा है। अब हम इसके अंदर एफ डे सी 0 करते हैं तो वो क्या हो जाएगा 2c जो ये अवकलन कर रखा अपन ने, इसके अंदर पुट करेंगे 2c इंटू सी स्क्वायर प्लस ए बी
-1/c इक्वल टू 0। तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये सी स्क्वायर इक्वल टू आपके ए बी आ रहा है और ये c इक्वल टू प्लस माइनस रूट का ए बी। यहाँ आप देखिए जो प्लस का रूट ए बी है वो आपके ए बी अंतराल के अंदर है, तो इसलिए आप इसको कह सकते हो कि c इसमें विद्यमान है। तो ये तीनों शर्तें लागू हो रही और c भी इसके अंदर है, एक पॉइंट जहां हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कौन सी? x अक्ष के समांतर, ठीक है ना। इसलिए तीनों ही शर्तों को संतुष्ट कर रहा है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इसी की सेकंड प्रमेय, लंगराज मध्यमान प्रमेय। लंगराज मध्यमान प्रमेय जो है वो क्या है? देखिए, एक फलन f(x) समवर्त अंतराल a b पर डिफाइंड हो, ऐसे परिभाषित हो कि L1 a b में संतत हो, वही अपने रोल प्रमेय वाली बात। L2 अंतराल a b में अवकलनीय हो, वही अपने रोल प्रमेय वाली दूसरी बात। लेकिन L3 जो है यहाँ पर भी सी ए बी के अंदर विद्यमान होगा। आपको बता दूं कि a लेस एंड इक्वल देन c, मतलब ये c जो है a और b के बीच में होगा। और इसने जो कहा कि एफ डे सी की वैल्यू आपको इस तरीके से निकालनी है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। वहाँ पर एफ बी और एफ ए दोनों बराबर थे, लेकिन इसके अंदर दोनों बराबर नहीं होंगे। फिर इसके अंदर चेंज क्या है उससे? देखिए, उसके अंदर अपन जो पॉइंट था वो सी, वो हमारे उसके अंदर जो हम बात कर रहे थे कि लंगराज के अंदर जो हम कोई कर्व ले रहे थे, तो ये हमारा x इस अपने रोल प्रमेय के अंदर और ये आपके x इक्वल टू बी। तो जो c बिंदु ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स था। तो यहाँ पर जो एक हमारे एक पॉइंट c था जिस पर हम स्पर्श रेखा खींच रहे थे, लेकिन लंगराज के अंदर इसने थोड़ा सा चेंज कहा है। इसने कहा है कि आपकी बाकी सारी शर्तें सेम है, फर्क क्या है? यहाँ पर जैसे आपके ये कर्व है जो हम ले रहे हैं पहले वाला ही, ठीक है, और इसके अंदर आप देखना ये जो है आपके x इक्वल टू ए, ये आपके x इक्वल टू बी, ठीक है। फ़र्क क्या है दोनों में? फ़र्क ये है कि यहाँ पर भी एक पॉइंट C होगा, ठीक है, x इक्वल टू C ये पॉइंट, लेकिन यहाँ पर जो टेंजेंट होगी वो हमेशा हमेशा इन A और B दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो जीवा होगी, ये जीवा यहाँ से यहाँ तक, इस जीवा के समांतर होनी चाहिए रेखा, स्पर्श रेखा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये इसके अंदर फर्क है, जबकि इसके अंदर हमारे स्पर्श रेखा जीवा के समांतर होना जरूरी नहीं है, आप कहीं पर भी कर सकते हो। इसमें फिक्स हो गया है कि जो दो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं के को मिलाने वाली जो जीवा है इसके समांतर ही आपकी स्पर्श रेखा होगी। ये इसकी विशेषता है, तो ये आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है। देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, अब मैंने लंगराज प्रमेय पर आधारित एक क्वेश्चन ले लिया है और वो क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। देखिए, सीधी सीधी बात, सबसे पहले L1 जो था हमारा, L2 था और L3 था। L1 में हमें पता करना था कि ये संतत है या नहीं। तो सीधी सी बात है, इस फलन को अगर आप सेट करो, गुणा करो, तो ये एक बहुपद बन रहा है और हर बहुपद अपने प्रांत के अंदर संतत होता है, कहने की बात ही नहीं है। फिर दूसरा है अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी या अवकलनीयता। तो डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करने के लिए भी आपको पता है कि ये एक बहुपद है, और बहुपद है तो वो हमेशा हमेशा एक कर्व की फॉर्म में ही होता है। तो उस केस में ये कहीं पर भी कोई एकदम दिशा नहीं बदल रहा है, इसका मतलब ये अवकलनीय है, ठीक है। इसके हर बिंदु पर अपन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। अवकलनीयता के लिए सीधी सी बात, आपको अगर डायग्राम दिमाग में आ रहा है तो डायग्राम में देख लो, अगर वो अचानक नहीं बदल रहा है, कोई भी कोणीय दिशा नहीं बना रहा है,
तो वो हमेशा हमेशा अवकलनीय होगा, कहने की बात ही नहीं। फिर तीसरी बात है आपके जो मैंने कहा एफ डे सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए करना। तो यहाँ आप इसका अवकलन कर लें तो देखिए अवकलन करेंगे तो आपके ये जो एफ एक्स आएगा वो आपके क्या आ रहा है इसके अंदर, मैंने डायरेक्ट कर लिया है क्योंकि अवकलन आपको करना आता है, माइनस 6x + 2। ठीक है, अब आप इसके अंदर एफ डेज सी लिखें तो ये जो एफ डेज सी वो क्या होगा आपके एफ बी माइनस, या पहले इसको सी बना लो तो ये हो जाएगा 3c² माइनस 6c + 2। और एफ जो बी है, बी आपके क्या है, या पहले एफ ए ले लो तो एफ ज़ीरो की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपके एफ ज़ीरो कितना आ रहा है, इसका ज़ीरो ही आएगा, सब बार एक्स आ रहा है। और एफ क्या है 1/2, तो 1/2 करेंगे तो ये आपके 1/2 ही आएगा। ये वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो आपके सीधी सी बात ये आ रहा है 3c² माइनस 6c + 2 अपॉन एफ बी माइनस ए, यानी कि ये आपके क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 0। तो ये सोल्व कर लें आप इसकी जगह, नीचे एफ बी आपके कितना आ रहा है 0, तो ये हाफ ही रहेगा। ठीक है, तो अभी एफ बी माइनस एफ ज़ीरो, सॉरी ये इसके अंदर नहीं बैठेगा, मैंने इसमें लिखा सही नहीं है। तो ये आपके जो आएगा वो एफ हाफ माइनस एफ ज़ीरो अपॉन 1/2 माइनस 0 इक्वल टू आ जाएगा 3c² माइनस 6c + 2। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो जो, क्योंकि ये इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा कि ये c इक्वल टू इसको द्विघात समीकरण से हल करना पड़ेगा। ये आपके आ रहा है 1 + √21/6, और दूसरा मतलब प्लस माइनस कर लो तो आप अगर ध्यान से देखो तो आपके c इक्वल टू 1 -√21/6 जो है ये आपके 0 और हाफ के अंदर शामिल है। तो पक्की बात यहाँ पर ये आपकी तीनों शर्तें लागू हो गई है और इसलिए यहाँ लैग्रांज मध्यमान प्रमेय इसमें लागू हो रही है। ऐसे ही लैग्रांज मध्यमान प्रमेय की वैलिडिटी को चेक करने के लिए मैंने आपके 2 क्वेश्चन आपको और सेंड किए हैं। आप देखिए इन क्वेश्चन को f(x = x पावर 1/3 -1 और 1 के बीच में आपको चेक करना है, और दूसरा है x² - 3x + 2 ये -2 और 3 के बीच में। आप अगर ध्यान से देखें तो दोनों ही जो कर्व है अपने प्रांत के अंदर संतत भी है और अवकलनीय भी है। ठीक है, क्योंकि ये बहुपद है तो हर बहुपद जो है अपने प्रांत के अंदर अवकलनीय होता है और संतत भी होता है। ऐसे ही ये जो है आपके एक पैराबोलिक पाथ बनता है, या तो उस कारण से ये भी एक कर्व ही बनेगा, दोनों ही आपके ये कर्व ही बनेंगे और इसलिए ये संतत भी है और अवकलनीय भी है। अब रही बात इन दोनों के लिए आपको एफ डे सी से सी की वैल्यू निकालनी, जहाँ पर ये x = आपके ए और बी है और इनके बीच में, क्योंकि मध्यमान प्रमेय के अंदर क्या होता है दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली जीवा होती है उस जीवा के समांतर आपको रेखा खींचनी पड़ेगी। वो किस बिंदु पर, आपके सी बिंदु पर। तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है एफ डे सी इक्वल टू ऑफ एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए अप्लाई करके, और आप इसे सी भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको लैग्रांज मध्यमान प्रमेय और रोल प्रमेय दोनों ही के स्टेटमेंट, उनका ज्योमेट्रिकल मीन, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया है। ध्यान रखना रोल प्रमेय के अंदर तो आप कहीं पर भी इसकी स्पर्श रेखा खींच सकते हो, वो आपके एक्स अक्ष के समांतर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर लैग्रांज प्रमेय के अंदर आपके स्पर्श रेखा जो है एक्स अक्ष के समांतर नहीं होगी, वो ए और बी दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर होगी। ये दोनों का मेन अंतर है जो मैंने दोनों एग्जाम्पल के अंदर, दोनों ही के स्टेटमेंट और एग्जाम्पल के अंदर आपको बता दिया है। आप इनके और भी एग्जाम्पल कर सकते हो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।